स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बातें सिर्फ 3 कहानियों में समेट दी थीं। आज हम उनकी 2005 की मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच में से उन्हीं 3 कहानियों के गहरे मतलब को समझेंगे। इसी दमदार लाइन से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। है तो ये एक बहुत सीधी सी बात, लेकिन इतनी गहरी है कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी जिंदगी जी भी रहे हैं या बस किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम उनकी 3 कहानियों को एक एक करके समझेंगे। पहली, डॉट्स को जोड़ने के बारे में। दूसरी, प्यार और नुकसान के बारे में। और तीसरी, मौत का सामना करने के बारे में। और हाँ, आखिर में उनका वो मशहूर सबक, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। तो पहली कहानी विश्वास के बारे में है। इस बात पर विश्वास कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो बिखरे हुए अनुभव हैं, वो आगे चलकर किसी न किसी बड़े मकसद से जुड़ ही जाएंगे, भले ही उस वक्त वे बिल्कुल बेमतलब क्यों न लगें। तो हुआ ये कि जॉब्स एक बहुत ही महंगे कॉलेज में गए, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें ये एहसास हो गया कि ये तो उनके माता पिता की जिंदगी भर की बचत खत्म कर रहा है और बदले में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक बहुत ही डरावना फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल हटके था। सिर्फ अपनी दिलचस्पी के लिए एक कैलीग्राफी क्लास में जाना शुरू कर दिया। अब देखिए, किसे पता था कि यही छोटा सा शौक 10 साल बाद जाकर पहले मैक कंप्यूटर की सबसे बड़ी पहचान बनेगा, उसकी खूबसूरत टाइपोग्राफी। अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज कंप्यूटर्स में इतने सुंदर फॉन्ट्स होते ही नहीं। तो इस कहानी से सबक क्या मिलता है? यही कि हमें किसी ना किसी चीज पर तो भरोसा करना ही होगा, अपने दिल की आवाज पर, किस्मत पर, कर्म पर, कि ये जो बिखरे हुए डॉट्स हैं ना, ये भविष्य में जाकर जरूर जुड़ेंगे। और यही भरोसा हमें लीक से हटकर कुछ करने की हिम्मत देता है। चलिए अब उनकी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़ी नाकामी और फिर से खुद को ढूंढने की। जरा सोच कर देखिए, एक कंपनी जिसे गराज से शुरू करके $2 बिलियन का बना दिया हो, और महज 30 साल की उम्र में आपको उसी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। स्टीव जॉब्स के लिए ऐसा था मानो एक झटके में सब कुछ छिन गया हो। लेकिन जानते हैं, इस घटना ने उनका नजरिया ही बदल दिया। वो जो कामयाब होने का एक भारी बोझ था, वो अचानक से खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक नए सिरे से शुरुआत करने की आज़ादी ने। और यहीं से उनके जीवन के सबसे क्रिएटिव दौर की शुरुआत हुई। यही नाकामी आगे चलकर नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियों की वजह बनी। और फिर किस्मत का खेल देखिए, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की अपनी ही कंपनी में एक शानदार वापसी हुई। तो इस कहानी का सार बस इतना सा है कि कंपनी से निकाले जाने के बाद भी अपने काम के लिए उनका प्यार, उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उनकी सलाह बिल्कुल साफ है, वो काम ढूंढते रहो जिससे प्यार करते हो, और जब तक वो ना मिले समझौता मत करो। अब चलते हैं उनकी तीसरी और सबसे पर्सनल कहानी पर। ये कहानी है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मौत के बारे में, और कैसे उसके एहसास ने सब कुछ बदल दिया। ये उनकी एक बहुत ही पावरफुल आदत थी। वो बताते हैं कि अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं आता तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो डराती भी है और आज़ाद भी करती है। जैसा जॉब्स ने कहा, जब ये पता है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है तो खोने का डर कैसा? तो फिर क्यों किसी और की उम्मीदों या डर के हिसाब से जिया जाए? बस अपने दिल की सुनो। और यहाँ देखिए, जॉब्स मौत को एक अंत की तरह नहीं देखते, वो इसे जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार कहते हैं, एक चेंज एजेंट जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है। कितना गहरा और अलग नजरिया है ना? और ये हमें उस भाषण के बिल्कुल आखिर में ले आता है, उसके सबसे मशहूर लाइन पर, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमेशा कुछ नया करने के लिए भूखे रहो और ये मानने के लिए मूर्ख बने रहो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कभी ये मत सोचो कि सब कुछ पता चल गया है। तो इन 3 कहानियों से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, भरोसा रखें कि आज के अनुभव भविष्य में जरूर काम आएंगे। दूसरी, वही काम करें जिससे आपको सच में प्यार हो। तीसरी, याद रखें कि हमारा समय सीमित है। और सबसे जरूरी, अपने दिल की, अपने अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत रखें। आखिर में स्टीव जॉब्स का पूरा ज्ञान हमें इसी